क्या वाकई में गाजा के अंदर 48 घंटे में 14,000 बच्चे मरने वाले हैं? एक ऐसा दावा जो दुनिया भर के अंदर वायरल हुआ, सोशल मीडिया, न्यूज हेडलाइन और हर तरफ एक ही सवाल, क्या ये सच है? आइए इस दावे के अंदर कितना सच है इसको डिटेल के साथ समझते हैं। 20 मई 2025 को BBC रेडियो 4 पर एक इंटरव्यू पॉडकास्ट होता है। गेस्ट है टॉम फ्लेचर, जो कि यूएन के एक सीनियर ह्यूमैनिटेरियन ऑफिशियल है। इंटरव्यू में फ्लेचर कहते हैं, यदि सहायता ना पहुंची तो आने वाले दिनों में 14,000 बच्चे मारे जा सकते हैं। ये बात तुरंत वायरल हो जाती है मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और इस बात को इस तरीके से फैलाया जाता है 48 घंटों के अंदर गाजा के अंदर 14,000 बच्चे मर सकते हैं। लोग हैरान हुए, परेशान हुए और बहुत से लोग शक में थे, लेकिन असल बात को समझना बहुत जरूरी है। टॉम फ्लेचर का ये हवाला IPC की रिपोर्ट पर था। IPC ने एक डिटेल असेसमेंट पब्लिश किया था। इसमें कहा गया था अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच गंभीर तीव्र कुपोषण का शिकार होने का अंदेशा है, यानी ये 1 साल का अंदाजा था। इसका मतलब ये नहीं कि 48 घंटों के अंदर 14,000 बच्चे गाजा में मरने वाले हैं। UN के ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेशन ऑफिस UNOCHA ने भी बाद में क्लेरिफिकेशन दी। ये मृत्यु का अनुमान नहीं है, ये 1 वर्ष में तीव्र कुपोषण के जोखिम वाले बच्चों का अनुमान है। क्या सिर्फ ये एक गलतफहमी थी? हो सकता है, लेकिन यहाँ आज कुछ इम्पोर्टेंट बातें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। टॉम फ्लेचर का मकसद था दुनिया को जगाना, ताकि गाजा के लोगों को फौरन मदद मिल सके। मीडिया ने इस बात को सेंसेशन बना दिया, बिना कॉन्टेक्स्ट के क्यूट्स वायरल किए गए। पब्लिक रिएक्शन इंटेंस था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने असल सोर्स चेक ही नहीं करे। BBC ने बाद में अपनी रिपोर्टिंग में क्लेरिफिकेशन शामिल करी। सवाल उठता है, हकीकत क्या है? क्या गाजा में बच्चे वाकई ही खतरे में हैं? लेकिन अब तक जितने भी लोग मारे गए हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा औरतें और बच्चे हैं। जी हाँ, हकीकत में गाजा के अंदर बच्चे बहुत ही ज्यादा खतरे में हैं। गाजा में इस वक्त 50% से ज्यादा पॉपुलेशन बच्चों की है। हॉस्पिटल्स तबाह हो चुके हैं, लेबर मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो चुके हैं। WHO, यूनिसेफ और UNHCR सब कह रहे हैं इंसानी बुनियादों पर सीज फायर लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे 48 घंटे का दावा एग्जैगरेटेड हो, लेकिन गाजा का चिल्ड्रन क्राइसिस एक रियल, पेनफुल और अर्जेंट इशू है। वह खाली वायरल हेडलाइंस देखने का नहीं है, बल्कि असल मालूमात जानने का है। गलत दावे पब्लिक ओपिनियन को हमेशा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि गाजा के बच्चों और गाजा के लोगों को फौरन ही मदद की जरूरत है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वेरीफाई NGOs को सपोर्ट करें, अवेयरनेस फैलाएं, लेकिन फैक्ट्स के साथ। दुआ करें उन मासूम जानों के लिए जो हर रोज जिंदगी और मौत के बीच में है। गाजा के बच्चे सिर्फ न्यूज का हिस्सा नहीं, वो इंसानियत का इम्तिहान है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि 14,000 बच्चे मरेंगे या नहीं मरेंगे, सवाल ये है पूरी दुनिया उन बच्चों को बचाने के लिए कुछ करेगी या नहीं करेगी। इस वक्त के हालात गाजा के ऊपर बहुत ही ज्यादा परेशानी वाले हैं। गाजा के अंदर के जो मामलात हैं बहुत ही ज्यादा दिल को तकलीफ देने वाले और झंझोड़ने वाले हैं। अगर ऐसे हालातों के अंदर कोई शख्स अगर जी रहा है तो फिर वो उसका जीना भी फिर मर मर के और घुट के जीना है, क्योंकि अस्पतालों के ऊपर बम मारे जा रहे हैं। पूरी तरीके से इजराइल ने उनकी मदद को रोक दिया। जहां 500 ट्रकों की रोजाना की उन्हें जरूरत है, खाने पीने के सामानों की, दवाइयों की, वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाए, लेकिन वहीं पे 500 की जगह सिर्फ 5 से या 10 ट्रक दिए जाएंगे, उन्हें प्रोवाइड कराए जाएंगे। वो भी सोच और विचार होगा कि उन्हें देने हैं या नहीं देने हैं। इस तरीके से पूरे गाजा को बंद कर दिया है इजराइल ने, और वहां पर किसी भी तरीके की वो मदद नहीं करने दे रहा, ना ही वहां पर कोई मदद पहुंच रही है। हमास और इजराइल की जंग के अंदर मासूम बच्चे और मासूम लोग फंसे हुए हैं और वो पिस रहे हैं। इजराइल ने इधर पूरी नाकाबंदी कर दी, कभी एयर स्ट्राइक करता है, कभी फौजी दस्ते भेजता है और मासूमों पे, मजलूमों के ऊपर जुल्म करने के लिए, लेकिन उसका करा हुआ जुल्म दुनिया को दिखाई नहीं देता। उन मासूम बच्चों की आंखों से निकलते हुए आंसू, उन माओं का दर्द और उन बच्चों की चीख और पुकार जो बिना दवाई के, बिना खाने के इस दुनिया से जा रहे हैं, उन बच्चों का क्या कसूर है इसके अंदर? और आज पूरी दुनिया आंख बंद करके बैठी हुई है, लेकिन कोई इसका जवाब नहीं दे रहा। कोई उन बच्चों के लिए, उन मासूमों के लिए हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फरहान मिर्जा 06 यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी सिर्फ सच्चाई, रिसर्च और इंसानियत के नजदीक हर एक बात। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सच दुनिया के पास पहुंच सके। कमेंट्स के अंदर गाजा के लोगों के लिए दुआ जरूर करें।